हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये आपकी बुक में पेज नंबर 10 पे दिए हुए हैं। आज के जो हम एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो सब ये आपके एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड हैं। जो आपकी बुक के अंदर एक्टिविटी दी हुई हैं पहले आप उनको करके देखना, उसके बाद आप ये क्वेश्चन करना, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। और ये जितनी भी एक्टिविटीज़ के अंदर यूज होंगी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप एक्टिविटी को देख सकते हो। देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है हमारा, ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। यानी कि वाइट वॉशिंग के लिए आपका कौन सा सब्सटेंस यूज कर रखा है, उसका नाम इसने दिया हुआ है एक्स। तो आपको क्या बताना है, नंबर 1 पे नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो आपको ये बताना कि जो ये वाइट वॉशिंग के लिए सब्सटेंस यूज किया जाता है ना एक्स, इसका नाम क्या होगा और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। और सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, राइट द रिएक्शंस ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन वन अबव विद वाटर। यानी कि जो आपने सब्सटेंस एक्स लिया था ना, उसकी आपको वाटर के साथ रिएक्शन करके बतानी है कि क्या बन के आएगा हमारा। तो देखो इसका आंसर करते हैं। द सब्सटेंस एक्स इज कैल्शियम ऑक्साइड और इट्स फॉर्मूला इज CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है। सेकंड नंबर पे आपसे क्या पूछा था कि वाटर के साथ रिएक्शन करके दिखानी है इसकी। तो देखो CaO ये तो हो गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बना देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। और साथ की साथ में हमारी क्या होगी, हीट रिलीज होती है। तो देखो सेकंड के आंसर में आप क्या लिखोगे, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का जो कॉमन नेम है ना वो क्या होता है, क्विकलाइम। ये जरूर याद रखना, आपको पेपर में पूछ लिया जाता है। ये रिएक्ट्स विद वाटर, यानी कि जब ये क्विकलाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमारी ये नीचे जो रिएक्शन लिखी हुई है ये टेक प्लेस करती है। तो देखो आपको ये रिएक्शन बताते हैं कैसे आई है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम को किससे डिनोट करते हैं, Ca से, और ऑक्साइड का मतलब O, ऑक्सीजन। अब इन पे जो चार्ज याद करवाए थे वो चार्ज आपको याद होंगे। ये बताओ Ca के ऊपर क्या चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, 2 नेगेटिव। तो जब ये कंपाउंड बनाओगे तो क्या बन के आएगा हमारा, बताओ। ये चार्ज क्या कर देते हैं, एक दूसरे के नीचे लिखते हैं। तो ये Ca और O, ये देखो 2 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है, कैंसल आउट होके क्या बन जाएगा, ये CaO। तो देखो ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड है। एक बीकर में आपने क्या करना, कैल्शियम ऑक्साइड लेना और उसके अंदर वाटर ऐड करोगे तो आप क्या देखोगे कि जो हमारी रिएक्शन होगी ना इन दोनों के एडिशन से, उसमें हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज का मतलब क्या, जो भी आप बीकर लोगे ना उसको आप पे हाथ लगा करके देखना, वो कैसा मिलेगा आपको, गर्म मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि उसमें क्या रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। यानी कि जो एक्टिविटी 1.7 है, सबसे पहले तो आपको वो देखनी है बुक के अंदर कि एक्टिविटी 1.7 क्या है। और उसके अंदर हम क्या करते हैं, वाटर का हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा। वाटर का हाइड्रोलाइसिस करने का मतलब क्या कि वाटर में से हम करंट पास करवाएंगे। करंट पास करवाने से हमारी 2 गैस निकलेंगी, कौन कौन सी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये बताना कि वो कौन सी गैस है जो डबल अमाउंट में निकलेगी। डबल अमाउंट का मतलब क्या है, एक के कंपैरिजन में दुगनी मिलेगी वो आपको। तो देखो इसका आंसर करते हैं। आंसर नंबर 2, रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज। यानी कि जब आप वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, करंट पास करवाना। तो देखो कौन सी रिएक्शन अक्कर करती है, H2O, इसका हमने क्या करवा दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पास करवा दिया। इसमें से तो कौन कौन सी गैस निकलेगी हमारी, एक तो H2 का मतलब हाइड्रोजन गैस, और दूसरी कौन सी निकलेगी, O2। जब आप इसको बैलेंस करके देखोगे ना तो ये देखना जो हाइड्रोजन है वो 2 टाइम्स निकलेगी और ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है, 1। तो आगे क्या लिखोगे, वी गेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 2:1। यानी कि देखो यहाँ पे हाइड्रोजन तो कितने हैं, 2 टाइम्स, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 टाइम्स। तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो होगी वो क्या होगी, 2:1।
तो क्या लिखेंगे आगे, द गैस विच इज डबल इज हाइड्रोजन, यानी कि जो गैस डबल प्रोड्यूस होती है वो कौन सी है हमारी, हाइड्रोजन। थर्ड सेट के आपके क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो इस क्वेश्चन में बताना कि जो कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो हमारा आयरन की, जब हम नेल डालते हैं ना, आयरन नेल का मतलब क्या है, जो आयरन की लोहे की कील डालते हैं, वो डालने के बाद कॉपर सल्फेट का जो कलर है ना वो चेंज हो जाता है। शुरू में तो जो कॉपर सल्फेट है उसका कलर कैसा होगा, ब्लू, और जब आप आयरन नेल डालोगे ना तो क्या होगी, आपस में रिएक्शन होने के बाद कुछ टाइम के बाद जब आप चेक करोगे ना तो जो आपने ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट लिया है वो किस कलर में चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर के अंदर चेंज हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है ये आपको क्वेश्चन के अंदर बताना है। तो देखो आंसर में क्या लिखेंगे, व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर हम आयरन की नेल को डिप करते हैं, यानी कि उसके अंदर डुबाते हैं, तो क्या हो जाता है, आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। तो जो आयरन है ना हमारा, देखो जैसे ये है आयरन, ये क्या करेगा हमारा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से जो ये कॉपर है ना इसको डिस्प्लेस कर देता है। ये ऐसा क्यों कर पाता है, क्योंकि जो आयरन है कॉपर के कंपैरिजन में मोर रिएक्टिव होता है ये आयरन, तो इसको क्या कर देगा ये डिस्प्लेस, और इसकी जगह खुद लग जाता है। तो क्या देखा हमने कि आयरन क्या कर देता है, कॉपर को डिस्प्लेस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से, और क्या बना देता है, फॉर्मिंग आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट बना देता है हमारा, विच इज ग्रीन इन कलर। जो ये आयरन सल्फेट है ना ये कैसा हुआ कलर के अंदर, ग्रीन, और जो कॉपर सल्फेट लिया था वो कैसा था हमारा, ब्लू। आगे क्या लिखेंगे इसमें, देयर फॉर द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स, इसलिए जो हमारा कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन लिया था ना जो ब्लू था कलर के अंदर, वो क्या हो जाएगा, फेड्स हो जाएगा, यानी कि फीका पड़ जाएगा, एंड ग्रीन कलर अपीयर्स, यानी कि आयरन डालने के बाद जो लास्ट में कलर मिलेगा ना आपका सॉल्यूशन का वो कैसा होगा, ग्रीन। ये आप जो कलर में जो चेंज हुआ है ना इसको आप एक्टिविटी में देखना, जो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन के अंदर क्या लिखना है वो बातें आपको बता दी हैं। देखो थोड़ा रिएक्शन का बताते हैं आपको कैसे आई है रिएक्शन। कॉपर सल्फेट था ना शुरू में, तो कॉपर क्या होता है Cu, और सल्फेट क्या होता है SO4। कॉपर के ऊपर बताओ क्या चार्ज होता है 2 पॉजिटिव, और सल्फेट के ऊपर क्या होता है 2 नेगेटिव। आपस में चार्ज क्या कर देंगे, कैंसल आउट। कैंसल आउट करने के बाद हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, CuSO4, यानी कि जो इसका 1 है वो कॉपर के नीचे आएगा, और जो कॉपर का जो 1 है वो सल्फेट किया जाएगा। तो ये 1 और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए जो कॉपर सल्फेट है वो क्या बनेगा, CuSO4। अब देखो ऐसे ही आयरन सल्फेट अगर आपको बनाना है तो आयरन तो क्या होता है Fe, और सल्फेट क्या होता है SO4। आयरन के ऊपर तो 2 पॉजिटिव चार्ज और सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, इनको जब कट करोगे आप तो क्या बन के आएगा ये आपका FeSO4। यानी कि जिस भी कंपाउंड का अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं चलता ना उसको आप ऐसे करके देख सकते हो, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो क्या पता कई बच्चे ऐसे कर देंगे Fe2SO4, कॉपर सल्फेट को क्या लिखेंगे Cu3SO4, यानी कि जो ये नंबरिंग लिखते हैं ना हम इसके कंपाउंड के अंदर वो पता नहीं चलती। उसी के लिए आपको जो कैटायंस और एनायंस के ऊपर क्या चार्ज होते हैं वो याद करवाए गए थे। देखो इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10, यानी कि आपको डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल बताना है। एक्टिविटी 1.10 थी जो, उसके अलावा एग्जाम्पल बताना है आपको, वो वाला एग्जाम्पल नहीं लिखना इसके अंदर। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। जैसे कि मान लो आपको एक कंपाउंड दे रखा AB और दूसरा कंपाउंड क्या दे रखा CD, ये दोनों के दोनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट। यानी रिएक्ट करने के बाद अगर जैसे मान लो ये A है, ये A क्या कर देता हमारा, इस C को रिप्लेस कर देता है। ये A तो C की जगह आ जाए और C किसकी जगह आ जाता है, इस A की जगह। तो हमारी रिएक्शन क्या बन के आएगी, देखो ये AB था, A यहाँ से अटके यहाँ पे क्या आ जाएगा C, यानी कि ये तो बन गया आपका CB। और अब जो CD था वो क्या बन जाएगा, C की जगह हमारा क्या आ जाता है A। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एटम आपस में क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, यानी कि एक दूसरे की जगह आ जाते हैं। ये आपका
डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है इसके बारे में हम एक्सरसाइज के जब क्वेश्चन करेंगे ना वहाँ पे पढ़ेंगे। तो फिलहाल तो आप इतना याद कर लेना कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो देखो इसके आंसर में क्या लिखेंगे, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवानी है आपको किसके साथ है, कैल्शियम क्लोराइड के साथ। ये चीज़ें याद रखनी कि सोडियम कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम क्लोराइड के साथ। तो हमारा क्या प्रोडक्ट बन के आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 प्लस में 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये सोडियम है ना, सोडियम तो कैल्शियम की जगह आ जाता है और कैल्शियम क्या करेगा इस सोडियम की जगह। तो देखो जब कैल्शियम यहाँ पे आएगा तो क्या बनेगा CaCO3, और जब ये सोडियम जो है जब ये यहाँ पे आएगा तो क्या बन जाएगा NaCl। अब देखो सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट था, सोडियम का मतलब क्या होता है Na और कार्बोनेट का मतलब क्या होता है CO3। Na के ऊपर तो 1 पॉजिटिव चार्ज, कार्बोनेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। अब इनके जब आप चार्ज एक्सचेंज करोगे तो क्या बन जाएगा ये NaCO3। ये देखो जो इसका 2 है ना वो तो यहाँ आ जाएगा सोडियम के नीचे, ये हो जाएगा Na2, और जो सोडियम का है यहाँ पे कितना 1, ये इसके ब्रैकेट में 1 लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हमने डायरेक्ट इसको क्या लिखा CO3। अगर मान लो यहाँ 2 होता 3 होता तब आपको लिखने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारा था कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम का मतलब क्या हो गया Ca और क्लोराइड का मतलब Cl। कैल्शियम के ऊपर क्या होता है 2 पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज। तो देखो जब इनके एक्सचेंज करोगे ये चार्ज तो क्या बन के आएगा Ca और Cl, इसके नीचे ये आएगा यहाँ से तो कितना बन जाएगा CaCl2। तो सोडियम क्लोराइड कैसे बनेगा हमारा, ये तो सोडियम है और ये क्लोरीन है, इस पे तो 1 पॉजिटिव चार्ज इस पे 1 नेगेटिव चार्ज, तो एक दूसरे के नीचे आएंगे तो क्या बन के आएगा हमारा NaCl। एक और एक है ना तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो इसलिए हमारा NaCl आया ना कि हमारा Na2Cl2। कभी सोचो कि यहाँ से जब ये Ca हटेगा तो ये Na2 आ जाएगा तो Na2Cl2 बनेगा ये, तो क्या बनेगा हमारा NaCl। और ऐसे ही जब ये कैल्शियम यहाँ आएगा कार्बोनेट के साथ तब क्या बनेगा, ये कैल्शियम और ये कार्बोनेट। कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता, कार्बोनेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। इनके चार्ज एक्सचेंज करो आपस में Ca, ये देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो क्या बनेगा CaCO3। इस टाइप में आपको रिएक्शन करके देखनी है। और जिस बच्चे को चार्ज याद नहीं है वो वीडियो देख सकता है, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, फिर ये रिएक्शन करने में आपको मुश्किल नहीं आएगी। देखो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड। यानी कि वो सब्सटेंस आपको आइडेंटिफाई करनी है यानी कि जो ऑक्सीडाइज्ड हुए हैं, एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड, और जो हमारे क्या हुए हैं रिड्यूस्ड। ये नीचे रिएक्शन दे रखी हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा सब्सटेंस तो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन सा सब्सटेंस हमारा रिड्यूस्ड हुआ है। तो अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड क्या होता है। सबसे पहले क्या है हमारा ऑक्सीडाइज्ड, और यहाँ पे देखते हैं रिड्यूस्ड क्या होता है। देखो ऑक्सीडाइज्ड का मतलब क्या हुआ, अगर ऑक्सीजन हमारी क्या हो जाती है किसी सब्सटेंस के साथ ऐड हो जाती है तो उस सब्सटेंस को क्या बोल देंगे कि वो क्या हुआ है ऑक्सीडाइज्ड। या फिर अगर हाइड्रोजन क्या हो जाती है रिमूव, यानी कि हाइड्रोजन अगर हट जाती है किसी सब्सटेंस में से तो उसका क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड। रिड्यूस्ड में इसका उल्टा हो जाएगा, क्या ऑक्सीजन तो यहाँ से क्या हो जाती है रिमूव और हाइड्रोजन क्या हो जाती है ऐड। इनमें से या तो ये पहले वाला हो उसको ऑक्सीडाइज्ड बोल देंगे या फिर ये दूसरे वाला हो, और रिड्यूस्ड में ऐसे इन दोनों में से अगर कोई एक भी होता तो उसको बोल दिया जाएगा। देखो याद कैसे रखेंगे, ऑक्सीडाइज्ड का पहला वर्ड क्या है O, यानी कि इसमें ऑक्सीजन ऐड होती है, जिसमें O आता है स्टार्टिंग में ऑक्सीडाइज्ड में उसमें ऑक्सीजन ऐड होती है। तो ऑक्सीजन ऐड होगी तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगी रिमूव। ऑक्सीडाइज्ड याद कर लो, रिड्यूस्ड वाले का क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड का उल्टा, यानी इसमें ऑक्सीजन ऐड हुई थी इसमें क्या हो जाएगी रिमूव। तो अब देखो इसका आंसर थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा आपका 4Na प्लस में O2 एरो 2Na2O, ये रिएक्शन दी हुई है। तो देखो इसके अंदर ये क्या है सोडियम, सोडियम से यहाँ से देखो ये सोडियम है, यहाँ से ये बन गया हमारा सोडियम ऑक्साइड,
तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तो Na था और Na से Na2O बना है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन देखो ऐड हुई ना, यानी कि Na गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड क्यों, क्योंकि इस Na के साथ ऑक्सीजन क्या हुई है, ऐड हुई है, तो क्या बन गया ये Na गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू Na2O। देखो ये क्या O2, यहाँ पे साइड में कुछ अलग से तो है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा O2 से ये बना हमारा, इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो देखो ऑक्सीजन कितनी थी 2, और यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन बची, एक ही बची ना, यानी कि ऑक्सीजन क्या होगी हमारी, रिमूव होगी। तो O2 गेट्स रिड्यूस्ड टू Na2O, यानी कि जो O2 है वो क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है। तो ऐसे ही सेकंड पार्ट में देखो, शुरू में सब्सटेंस था हमारा CuO, यहाँ से देखो ऑक्सीजन रिमूव होकर हमारा क्या सब्सटेंस बना, ये Cu, यानी कि ऑक्सीजन क्या हुई है, रिमूव। तो जब ऑक्सीजन रिमूव होती है उसको क्या कहते हैं हम, रिड्यूस्ड। CuO गेट्स रिड्यूस्ड टू Cu, यानी CuO से क्या बना हमारा Cu, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। ऐसे ये देखो H2 से हमारा क्या बना, H2O, इसका मतलब क्या है, इसके साथ ऑक्सीजन लगी ना, यानी कि ऐड होगी, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि H2 गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू H2O। तो आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन सारे ख़त्म हो चुके हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, और ये जितने भी क्वेश्चन है इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बार फिर से बता रहे हैं आपको कि आप जो भी एक्टिविटी दी हुई है इसके अंदर उनको करके देखना, ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए।